ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का है जो कि आपका सीबीएसई 2025 क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के एक सेट से लिया गया है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस में रखना है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, और दूसरा बोल रहा है बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हमें जो सबसे पहले गिवन है उसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू है आपका a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, और n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा। अब देखिए रिजल्ट में जो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर और एम स्क्वायर चाहिए, और ये आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में चाहिए। यहाँ पे क्या है, एम में है, एन में है, ए और बी में है, यानी कि स्क्वायर में मुझे पहले चाहिए, तो इसे मैं पहले एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एम स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ये आपका 2ab, ये आपका a है पूरा, ये है आपका b, तो 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा बनेगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो है आपका, यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, पहले ये हो गया ए, तो इसका मतलब बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये ए है, ये आपका बी है, तो 2ab, तो यानी कि 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया थर्ड, ये हो गया मेरा फोर्थ। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां पे एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एम स्क्वायर क्या है आपका, एम स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर जो है ये आपका है एन स्क्वायर का वैल्यू, ये है आपका एन स्क्वायर, ये है आपका एम स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यू को मैं माइनस इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 2ab सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ए वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर वाले को एक साथ, अब ए स्क्वायर वाले को एक साथ, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, देखो ए स्क्वायर वाला एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें पता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये अगेन ये वाला बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ अब क्या हुआ आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस एन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इस माइनस वाले को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें।